गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई होप यू आर फीलिंग वेल। हम लोग पढ़ रहे थे इंटेंशन ऑफ स्पीकर और एक छोटा सा वीडियो पहले डाल चुके थे और अभी हम जो पढ़ेंगे उसी का नेक्स्ट टॉपिक है जो है कंसेप्ट बताते हैं। देखो उसी कंसेप्ट क्या था, कंसेप्ट में ध्यान देगा कि अगर इसका क्या कंडीशन था, एक कंडीशन देते हैं, ठीक है, कंडीशन को समझेगा और ये थे रिजल्ट। अगर कोई चीज का कंडीशन है बेटा तो क्या होगा, रिजल्ट होगा और रिजल्ट का फैक्ट होगा। रिजल्ट ये होगा कि अगर कंडीशन प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहेगा तो उसका जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहेगा। हाँ कि ना बोलो। जैसे एग्जांपल ले लो, इफ वी हीट आइस it will turn into water। क्या ये सेंटेंस सही है बेटा? कितना लोग बोलता है कि सही है? देखो हम क्या बोले कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर कंडीशन रहेगा तो उसका रिजल्ट भी किस में रहेगा। तो यहाँ पे इफ लगा हुआ है, ये कंडीशनल ऐसा हमारा है ना। इफ वी हीट आइस मतलब कि ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। तो क्या रहेगा, इट विल टर्न। इट विल कहां से आ गया सर, क्या आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होगा, टर्न होगा। लेकिन टर्न भी गलत होगा क्योंकि इट है और इट के साथ क्या होगा, टर्न्स होगा। क्या होगा, टर्न्स इनटू वाटर। ये हो गया पहला कंडीशन। कंडीशन नंबर कंसेप्ट नंबर फर्स्ट। कंसेप्ट सेकेंड में आ जाओ, जिसे बोलता है कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहेगा, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहेगा, ठीक है, तो इसका जो सेंस देता है, क्या देगा, सेंस जो देगा वो हमेशा ऑलवेज का देगा। ऑलवेज मतलब जैसे बताते हैं वेन यूर माई अंकल comes to me, he brings sweets for me। मुझे एक बात बताओ, वेनिवर जब कभी मतलब कंडीशनल है। माई अंकल कम्स टू मी, जब मेरे अंकल मेरे पास आते हैं तो ही ब्रिंग्स स्वीट्स मी। तो उनका क्या दिखा रहा है बेटा, सेंस ऑफ ऑलवेज। वेनिवर जब कभी मतलब वो जब आते हैं, ऑलवेज तो वो उनका हमेशा के बारे में बताते हैं। हम जब कभी घर जाते हैं तो स्वीट्स लेके जाते हैं, क्यों, हमारा आदत है। ऑलवेज मतलब क्या होता है जी, हैबिट। ऑलवेज मतलब होता है उसका रूटीन, उसका आदत। हमारा आदत है कि हम 7 बजे से क्लास लेते हैं, हमारा आदत है कि मॉर्निंग में 5 बजे उठ जाना, तो आदत है। तो मेरा ऑलवेज हो गया, तो वो हमेशा क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहेगा। अगर आपका ऑलवेज का सेंस आ रहा है, इट मीन्स कि आपका सेंटेंस किस में रहेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहेगा। जैसे यहां पे लिख देता, अगर माई अंकल विल कम टू मी, वेन एवर जब कभी माई अंकल विल कम टू मी, मेरे अंकल जब आएंगे, हमसे मिलने आएंगे, ही विल ब्रिंग स्वीट फॉर मी, मेरे लिए मिठाई लाएंगे। भाई ये कोई तरीका है यार, कैसे हो पाएगा। इसलिए इसको क्या विल नहीं लगाया, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है मेरा अंकल आते हैं, ठीक है, आएंगे नहीं। फ्यूचर में नहीं लेना है। फ्यूचर में एक्चुअली कोई चीज होता नहीं है। फ्यूचर को हम लोग टेंस में चाहे कहीं पढ़ते नहीं है। जब कभी सेंटेंस बनाना है, बोलना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही लेना है। अक्सर जो सेंटेंस हम लोग बोलते हैं, निकालते हैं, चाहे बोलना है कि हम जब घर जाएंगे, जहां अभी हम ही को घर जाना है,
अब बोलेंगे ना मैं जब घर जाऊंगा तो तुम्हारे लिए मिठाई लेकर आऊंगा, ये कोई तरीका हो गया। अगर मैं घर जाता हूं, अगर मैं घर जाता हूं तुम्हारे लिए मिठाई लेकर आऊंगा, ये बोलो। अगर मैं घर जाऊंगा तो मिठाई लेकर आऊंगा, ये सेंटेंस सरासर गलत है, इसलिए हिंदी बोलना सुधारो और अपना इंग्लिश पे भी ध्यान दो, ठीक है। बात हो गया। अब यहाँ पे एक नोट में नोट करने लायक चीज है जो हम लिखवाते हैं, कंडीशनल वर्ड्स। अब सबका मन में उठता होगा सर, अच्छा अगर सिर्फ इफ या व्हेनेवर कंडीशनल तो नहीं हो सकता है, कंडीशनल में और कई सारे वर्ड्स क्या होंगे। तो हम लोग बात करते हैं कंडीशनल वर्ड का। तो सबसे पहले इफ, अनलेस, अनटिल, ओनली, व्हेन, प्रोवाइडेड, ठीक है, और क्या है, प्रोवाइडेड दैट, प्रोवाइडेड मतलब जिससे क्या हो, कंडीशन दिखे कि उसके ऊपर निर्भर है, ओनली इफ, ठीक है। ये सारे के सारे क्या है। आप बोलेगा सर क्या सेल भी है क्या, नहीं सेल नहीं है। विल है क्या, लिख के काटना जरूरी है, तो पता चलेगा तुम लोग बोले सर कंडीशनल कैसे नहीं है। शुड है क्या, सर ये भी नहीं है, ठीक है। ये सारे के सारे नहीं है। जैसे हम लोग बात करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, नीचे में लेंगे पे, ही विल नॉट डू दिस वर्क, ही विल। अच्छा इसमें से कई सारे ऐसे सेंटेंस हैं, हम पहले बताते हैं कि नेगेटिव है। जैसे अनलेस क्या है, नेगेटिव है। देखो बात करते हैं एग्जांपल से, ही विल नॉट डू दिस वर्क, क्या, डू दिस वर्क, he will not do this work unless they come, ये सेंटेंस क्या लगता है तुमको, सही है। he will not do this work, वे ये काम नहीं करेगा। देखो बेटा कंडीशनल ये है ना कि ये है, तो कंडीशनल फिक्स रहेगा, और फिक्स रहेगा उसमें शैल विल शुड नहीं आएगा, तो शैल विल शुड नहीं है। अनलेस होता है नेगेटिव, ये दिखाता है जबकि नहीं, ठीक है। ये क्या है, निगेटिव है, तो यहाँ पे पॉजिटिव है, तो हो गया। लेकिन यही क्वेश्चन अगर देता, सेम क्वेश्चन आता और यहां पे दे देता, क्या देता, अनलेस दे डू नॉट कम, ध्यान देगा ऊपर का सेंटेंस बोल रहा है कि ही विल नॉट डू दिस वर्क, वो ये काम नहीं कर सकता है जब तक कि वे आते नहीं है, जब तक कि वे आते नहीं है, ये बोल रहा है। इसका मतलब तो नेगेटिव होता है, ये तो नेगेटिव बता दिया कि ये काम तब तक है ना नहीं करेगा, चाहे कंप्लीट नहीं होगा, वही रुको एक साथ आना, नहीं होगा जब तक कि वे आते नहीं है। लेकिन नीचे फिर बोल रहा है ये काम तब तक शुरू नहीं होगा, तो नहीं होगा, अनलेस दे डू नॉट कम, जब तक कि वे नहीं आते हैं, तो डू नॉट लग गया पहले से, जबकि ये नेगेटिव है और यहां फिर से नेगेटिव लग गया, तो नेगेटिव प्लस नेगेटिव क्या होता है जी, सुपरफ्लुअस होता है। मेरे ख्याल से तुम लोग को समझ में आ गया होगा कि सुपरफ्लुअस कहते किसको है, ठीक है। बहुत मजा लगता है यार ये चैप्टर पढ़ाने में, ज्यादा लंबा नहीं है लेकिन हाँ मजा लग गया। कितना मिनट हो गया, 9 ही मिनट हुआ है, चलो कोई नहीं। चलो देखो, आई विल हेल्प देम, आई विल, हाँ आ जाओ, हेल्प देम, आई विल हेल्प देम ओनली व्हेन they will
दे विल कम हियर। मुझे बात होता है सेंटेंस सही है क्या? आई विल हेल्प देम ओनली वेन, सिर्फ सिर्फ जब, है ना, जब, जब, कब, ओनली वेन, जब, सिर्फ जब, दे विल कम हियर। भाई ये कंडीशनल है, अगर कंडीशनल है तो विल कहां से आएगा? बस करेक्ट है, और उसमें कोई तरह का परेशानी नहीं है। अच्छा एक और क्वेश्चन है, बहुत प्यारा है। इंडिया कैन बी या सुपर पावर provided that they will work honesty। मुझे एक सवाल है तुम्हारे साथ, ये जो है प्रोवाइडेड का है, अपने जगह बैठो, अपनी जगह बैठ जा। थोड़ी बैठिए, सोने दे रहा है, when, if, ठीक है, ये 3-4 चीजें हैं, ठीक है, ध्यान देगा। या तो ये होगा, या तो ये होगा, और या तो ये, तीनों में तुम्हारे पास कंडीशनल दिया हुआ है। ये तीनों का तीनों क्या है? कंडीशनल है। क्या है कि नहीं? कंडीशन है कि नहीं? मुझे बात बताओ, ये बोल रहा है कि इंडिया कैन बी अ सुपर पावर प्रोवाइडेड दैट, है ना, इंडिया जो है अपना कंट्री के लिए क्या कर रहा है? सुपर पावर क्या करेगा? प्रोवाइड करेगा। क्या करेगा? प्रोवाइड करेगा। तो दे विल वर्क होनेस्टी। मुझे बात बताओ, ये कंडीशनल है, तो कंडीशनल के बाद ये सेंटेंस में विल लगना है क्या? अरे है क्या? नहीं है ना। तो अगर आप प्रोवाइडेड दैट लगाइए, या तो प्रोवाइडेड ओनली व्हेन लगाइए, या तो इफ लगाइए, ये सारे के सारे क्या है? कंडीशनल है। और इसमें कभी भी फ्यूचर टेंस के लिए शैल या विल या तो शुड का प्रयोग नहीं होता। नो शैल, फिर से बता दे रहे हैं, कुछ बच्चे आए भी, नो विल और नो शू, ये सब कुछ भी नहीं आते हैं। कहां नहीं आते हैं? कंडीशनल के बाद। ठीक है, ऐसे अभी भी रेस्ट ऑफ हाँ क्वेश्चन अभी भी बाकी हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग थोड़ा सा, बहुत मजेदार है, हमको बहुत मजा लगा पढ़ाने के, हम खुद पढ़े हुए हैं, एग्जाम में कई बार इससे पूछा जाता प्रश्न। ठीक है, चलो हम लोग अगला टॉपिक शुरू करेंगे कुछ ही समय में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।